आज सोमवार यानी उस अजन्मे के जन्म का एक बार फिर से उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें शामिल हो रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग, जिसमें शामिल हो रहे हैं यहाँ आने वाले वो तमाम श्रद्धालु भक्त जो इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ उस अजन्मे के जन्म के उस क्षण के आने का, जब एक बार फिर से वो साक्षी बनेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने का। श्री कृष्ण जन्मस्थान परिक्षेत्र का पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, किस तरीके से उत्सव उल्लासपूर्ण चेहरों के साथ मन में भाव भक्ति का लेकर के यहाँ आने वाले श्रद्धालु तीर्थयात्री लगातार श्री कृष्ण जन्मस्थान के अंदर प्रवेश पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर प्रारंभ हुई श्री कृष्ण जन्मस्थान से निकलने वाली शोभा यात्रा के साथ इस पूरे भव्य समारोह का विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया है। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों की सुमधुर धुनों के मध्य लोग नाचते और गाते हुए चल रहे थे। भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर के यहाँ चलने वाले सारे श्रद्धालुओं के चेहरों का वो भाव साफ नज़र आ रहा था कि किस तरीके से उनके मन में वो भाव है कि अपने आराध्य के दर्शन पाने के लिए, अपने आराध्य के दीदार करने के लिए और अपने आराध्य के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए, ये सभी भाव उनके चेहरों पर साफ नज़र आए। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जो शोभा यात्रा निकल रही है उसमें चाहे मयूर नृत्य कर रहे हों, चाहे विभिन्न प्रकार के देवी देवता और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी उसमें भाग ले रहे हों, और चाहे उसमें सम्मिलित होने वाले तीर्थयात्री और श्रद्धालु हों, सभी अपने उस अजन्मे के जन्म की प्रतीक्षा में नज़र आए और इंतज़ार करते हुए दिखाई दिए कि आखिर वो क्षण वो पल जल्द से जल्द आए जब एक बार फिर से द्वापर युग की वो लीला पुनः संपन्न हो और वो अपने आराध्य योगी राज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में भाग लेकर स्वयं को धन्य महसूस कर पाएँ। शोभा यात्रा का जो नज़ारा था, हालांकि इस प्रातःकालीन निकलने वाली शोभा यात्रा में वो लाइटिंग की भव्यता नज़र नहीं आती है, लेकिन जो मन के भाव होते हैं वो किसी छुपाए नहीं छुप सकते हैं। अपने प्रभु की भक्ति में लीन होकर शोभा यात्रा में भाग लेते हुए वो श्रद्धालु, वो भक्त, वो सम्मिलित होने वाले उसमें कलाकार, सभी के अंदर वो भाव था कि अपने प्रभु और अपने आराध्य के जन्मोत्सव में आयोजित होने वाले मनोरथ और उसमें समारोह में सम्मिलित होकर वे स्वयं को धन्य कर पाएँ, अपनी आने वाली पीढ़ी को धन्य कर पाएँ और एक अपने पास एक यादगार लम्हे के रूप में वो सेल्फी का क्रेज़ भी इस शोभा यात्रा के दौरान स्पष्ट नज़र आया। सेल्फी लेते हुए विभिन्न प्रकार के जो सजे हुए कलाकार थे उनके साथ सेल्फी लेने का क्रेज़ इस शोभा यात्रा में भी साफ नज़र आया। वो मानो कह रहे हों कि एक क्षण अपने उस मोबाइल में कैद कर लिया जाए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक यादगार लम्हे के रूप में सजो कर रखा जाए और वो कह सकें कि हम भी ब्रजमंडल में आयोजित श्री कृष्ण महोत्सव में सम्मिलित हुए थे और वहाँ पर आयोजित शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर हमने ये यादगार क्षण अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया हो। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के मध्य में ये शोभा यात्रा श्री कृष्ण जन्मस्थान के गेट संख्या 1 से प्रारंभ हुई, जो पूर्ण रूपेण चारों ओर परिक्षेत्र से घूमते हुए श्री कृष्ण परिक्षेत्र में पहुँच कर ही संपन्न हुई। सुरक्षा व्यवस्था के मध्य में, पुलिस की मौजूदगी के मध्य में व्यवस्थित तरीके से ये शोभा यात्रा निकाली गई और निकालने के बाद में लोगों के मुंह से निकला कि नंद के आनंद भयो, जय हो नंदलाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हालांकि इस सब के आयोजन में अभी कुछ घंटे शेष हैं, लेकिन मन के भाव आखिर कहाँ चले जाएंगे। मन में भाव अपने आराध्य के जन्मोत्सव में शामिल होने का, मन में भाव अपने प्रभु के एक दीदार करने का और मन में भाव अपने प्रभु के जन्मोत्सव के आयोजन में सम्मिलित होने का। बस यही सारी चीज़ें थी जिनके दृष्टिगत सब कुछ सुध बुध भूल कर अपने प्रभु के दर्शनों की एक ललक पाने के लिए वो लालायत नज़र आए। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु सब कुछ छोड़ के, सारे कष्टों को छोड़ करके सिर्फ अपने प्रभु के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते चले गए। इसमें मथुरा वृंदावन नगर निगम की व्यवस्थाएं भी काबिल तारीफ नज़र आती हैं। चारों ओर कारपेट बिछाया गया है जिससे कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के पैरों में
कोई किंकड़ न चुप जाए। हालांकि सफाई व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त है। सफाई व्यवस्था की यदि बात करें तो हर जगह पर सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है और वो कोई भी कूड़ा करकट सामने न गिरने पाए, इस पर पूर्ण रूपेण प्रयास में लगे हुए हैं। इस सब के बीच में ये पूरा मनोरथ आयोजन संपन्न हो रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना भी आज पूर्ण रूपेण निश्चित हो चुका है। मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम भी जारी हो चुका है। उसके दृष्टिगत भी जिला प्रशासन सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुट गया है और निश्चित तौर पर प्रतिवर्ष की भांति इस बार एक बार फिर से अजन्मे का जन्म होगा। यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से पृथ्वी पर अवतरित होंगे और अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। विस्पान के लिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट और अपने वरिष्ठ रिपोर्टर साथी सचिन चतुर्वेदी के साथ मोहित चतुर्वेदी।